हेलो नमस्कार साथियों, सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आपका अपना साथी हरिओम आज फिर उपस्थित हूँ आपके बीच तीन चार बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। आज का जो क्वेश्चन है हमारे, पहले तो क्वेश्चन मैंने लिए इस तरीके के फ्रैक्शन के डिवाइड के क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। फिर मैंने दो क्वेश्चन लिए इनको भैया, इनमें हम एलसीएम को बनाने का कुछ आसान तरीका आपको बताऊंगा कि एलसीएम को एक लाइन में कैसे आप क्लियर कर पाएंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप एक लाइन में क्लियर कैसे कर पाएंगे। इस तरीके के फ्रैक्शन के अगर डिवाइड के क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स भ्रमित हो जाते हैं कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है, कैसे हल करना है। तो आइए मैं इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का मैं बताऊंगा, सबसे आसान और बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। आपको करना है क्या, लगने के बाद आपको करना है क्या, अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपना प्यार कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट ना हमें अगली वीडियो के लिए बड़ा ही मोटिवेट करता है साथियों। तो लाइक कमेंट करके जरूर जाएगा, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है भैया, 15/8 डिवाइड बाई आपको 25/4 और मल्टीप्लाई बाई 10/9। इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी आपको दिया गया कि 15/4 दिया गया है, कितना दिया गया, 15/4 दिया गया है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 15/4 को लिख लेंगे। इस तरीके से लिख लिया आपने 15/4। अब भैया इस जो भाग का चिन्ह है ना, इसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई में परिवर्तित कर देंगे। अब क्या करना है आपको, ये वाला जो ये भिन्न दिया गया ना हमें 25/4, जब भी आपको डिवाइड करने को आ जाए ना तो इसको हम पलट देंगे। क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो जब इसको पलट दोगे आप तो ये आपका हो जाएगा 4/25, और ये पहले से था हमारा मल्टीप्लाई 10/9। अब इसको हम बना लेंगे बड़े ही ध्यानपूर्वक। अब तो आप बना ही सकते हो। इतना काम करने के बाद क्या करना है आपको, जब भी डिवाइड का क्वेश्चन अगर आ जाए आपके सामने, तब आपको क्या करना है कि भैया ये जो डिवाइड वाला चिन्ह ना, इसे मल्टीप्लाई में परिवर्तित करके और भिन्न को पलट देना है, अंश का हर बना देना है और हर का अंश बना देना है। आपको बस इतना सा करना है। अब जब आप इसे हल करोगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा भैया, हल करोगे कौन किससे जा रहा है, देखो 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 देखो, पांच तिया होता है 15 और 5 बच्चे होता है 25, ठीक है। 5 तिहाई होता है 15, 5 से काटा भैया, 5 बच्चे होता है 25 और 5 तिहाई कितना होता है 15 होता है। अब 5 से काटोगे अगर 10 को तो दिए हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। अब अगर 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। अब अगर इसको काटोगे 9 से भैया तो 3 3 त्रिका हो, 3 एकम 3 और 3 त्रिका क्या तो कितना होता है 9 होता है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बराबर में आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए एक यहाँ बचा है, ये एक बचा है ना, यहाँ 4 एकम 4 हुआ तो एक यहाँ बचा, 3 यहाँ बचा है। बराबर में आपका आंसर आ जाएगा 1/3, कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, कितना आया 1/3। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो ये हो जाएगा 1/3 करेक्ट और राइट आंसर। यानी सबको भैया हमने काटा पीटी कर ली। पहले तो आपको क्या किया भैया, अगर डिवाइड का क्वेश्चन हो तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में परिवर्तित कर देना है। या तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, 8 की मल्टीप्लाई इससे करवा दो और 15 की मल्टीप्लाई 4 से करवा दो, ऐसे भी बना सकते हो। लेकिन हमने ये वाला तरीका जो है आपको समझ में भी आया होगा, क्लियर भी हुआ होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। आइए दूसरा वाला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए मैं पहले ये वाला क्वेश्चन बना के बताता हूं आपको। देखिए यहाँ आपको दिया गया 12/35 दिया गया, मल्टीप्लाई बाई 10/9, और फिर आपको दिया गया भैया डिवाइडेड बाई 4/21। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो मैंने जैसा आपको बताया भैया, जो जैसे दिया गया ये मल्टीप्लाई वाले को हम जैसे का तैसे लिख लेंगे। 12/35 है तो 12/35, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, फिर 10/9 है तो इसको भी 10/9 को जैसे का तैसा लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड का चिन्ह हम मल्टीप्लाई में परिवर्तित करेंगे और भिन्न को पलट देंगे, तो 21/4 हो जाएगा, कितना 21/4 हो गया। अब जब आप इसे हल करोगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 7 तिहाई कितना होता है, 7 तिहाई कितना होता है 21 होता है, और 7 बच्चे कितना होता है 35 होता है। 7 से ये वाली कहानी खत्म हो गई। अब देखो क्या है भैया, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 10 को क्रॉस किया 2 बार गया, ठीक है। अब ये वाला काम भी हो गया। अब जब 2 से 4 को क्रॉस करोगे तो ये भी 2 बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 2 बार चला जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको करना है ये देखिए 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई कितना होता है 9 होता है, ये भी चला गया। आप देखिए 3 एकम 3 और 3 चौके होता है 12,
ये भी कहानी खत्म हो गई। अब देखिए यहाँ कितना है, 4 है, यहाँ कितना है, 2 है। अब इससे भी कैंसिल कर देते हैं तो 2 एक कम 2, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। अब देखिए कहीं कुछ नहीं बचा है, ना तो यहाँ कुछ रह गया है, ना यहाँ कुछ रह गया, ना यहाँ कुछ रह गया है, लेकिन भैया यहाँ ये 2 रह गया है। कितना रह गया है, 2 रह गया है भैया। ये 2 ही हमारा हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर। क्या हो जाएगा, करेक्ट और राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में भी आया होगा। इस क्वेश्चन को भी बड़े ही नॉर्मल ढंग से मैंने बना के बताया आपको, और आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। आइए अब इस वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इस वाले को क्वेश्चन मैं ना बनाकर, ये क्वेश्चन है आपके लिए काय में है, होमवर्क में। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा। और अगर इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा बहुत भी समझ में आया ना, तो इसका आंसर आप कमेंट में देकर जरूर जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आइए इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। ये होमवर्क के लिए भैया कमेंट में हमें बताइएगा कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो ये कमेंट करके बताइएगा। आइए अब हम ध्यान दे लेते हैं एलसीएम पर, यानी भैया लघुत्तम समपार। इसको कैसे बनाएंगे, इसके कुछ आसान विधि मैं आपको बताने वाला हूं। विधि क्या है आइए जानते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है 20, 30 और 45 और 60 और इसी तरीके से 90 ये दिया गया है आपको भैया। ये देखो, अगर देखोगे तो भैया कितना, भैया 20 दिया गया, 30 दिया गया, 45 दिया गया, 60 दिया गया। इस स्थिति में आपको देखना क्या है, यहां देखना आपको ये है, अगर देखो यहाँ कितना दिया गया, 60 दिया गया है। अगर यहाँ 20 से देखोगे तो भैया 60 भी कट रहा है। 20 से क्या है, 60 कट रहा है। 20 के पहाड़े में 60 आ रहा है, तो इसकी कहानी खत्म करो। अब अगर 30 से भी देखोगे तो 30 भी 60 के पहाड़े में आ रहा है, तो 30 की भी कहानी खत्म हुई भैया। ये दोनों भैया 60 में आ रहे हैं, क्या 20 भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है, तो ये इन दोनों को तो हमने काट दिया। ठीक है, अब अगर यहां देखोगे तो 45 जो है वो 90 के बारे में आ रहा है भैया। 45 से 90 कट रहा है, क्या 45 से 90 के बारे में आ रहा है, तो 45 से 90 कट रहा है। लेकिन अगर 60 देखोगे तो ना तो 60 ही आ रहा है भैया 90 में, और ना तो 90 60 में आ रहा है। ये कहानी यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है। तो हम इसको इन दोनों को ही उठा लेंगे, इन दोनों को उठा लेंगे। अब हमें एक ऐसा पहाड़ा लेना है कि भैया जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, इन दोनों को विभाजित कर रहा हो। तो इन दोनों को विभाजित कौन कर रहा है, 30 कर रहा है। कौन कर रहा है, 30 कर रहा है। तो हम यहाँ 30 लिख लेंगे इस तरीके से। 30 लिख लिया ना, थोड़ा ध्यान देना है बस। आप यूं चुटकी बजा के हल करोगे क्वेश्चन को, क्या थोड़ा ध्यान देना है, बस ध्यान देना है और खुद से प्रैक्टिस भी करनी है। अब क्या करना है, 30 लिख लिया आपने। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ भैया 30 है, तो 30 से अगर हम 60 को डिवाइड करें, विभाजित करें, तो कितनी बार जाएगा। तो आप बोलोगे सर जी 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो हमने 2 लिख लिया, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना। तो आइए आगे भी देख लेते हैं। अब अगर 30 से आप 90 को डिवाइड करने लग जाओ तो कितनी बार जाएगा, ये आई थिंक आपका जाएगा भैया 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। आपको भी पता है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। तो आइए अब आगे भी बनाते हैं। अब क्या करना है आपको, इन सबकी मल्टीप्लाई करवा लो। तो 3 दूनी हो गया 6। इस जीरो को छोड़ो, इसकी कहानी इसको हम बाद में देख लेंगे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करवा लो। तो 3 दूनी हो गया 6, 6 तिहाई हो गया 18। 18 है तो हमने इस तरीके से लिख लिया 18। अब एक जीरो ये है तो एक जीरो उठा के यहाँ रख दिया। 180 हो जाएगा हमारे इन सबका एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा भैया, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा, क्लियर भी हुआ होगा। आया ना समझ में। अब क्या सोच रहे हो, अगर अभी भी सब्सक्राइब और फॉलो लाइक नहीं किया तो आई थिंक अब आपको कर देना चाहिए। कर दिया ना, तो आइए ये वाला क्वेश्चन भी बना लेते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। ये क्वेश्चन ये भी एलसीएम का, इसको भी बनाएंगे बड़े ध्यानपूर्वक। और हाँ, सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा तब तक। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको दिया गया 25 दिया गया है और 50 दिया गया है और 100 दिया गया है इस तरीके से, और 150 दिया गया है इस तरीके से लगातार आपको दिया गया है। अब इसको कैसे बनाएंगे, अगर देखोगे ध्यान से तो भैया 25 जो है 50 से 25 है ना, 50 के बारे में आ रहा है, 50 में आ रहा है ना भैया। 25 से अगर 50 को क्रॉस करोगे तो हो जाएगा ना, कट जाएगा पूरा पूरा। अब अगर 50 से भैया 100 में अगर 50 से भाग दोगे तो ये 50 से अगर 100 में भाग दोगे तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि भैया 50 के बारे में 100 आ रहा है ना, आ रहा है। तो आइए आप ध्यान देते हैं आगे। लेकिन अब अगर यहां देखोगे तो ना तो 100 के पारे में 150 आ रहा है, ना 150 में 100 आ रहा है। कहानी यहीं पर लोचा है। क्या लोचा है, आइए बनाते हैं इसको। अब अगर हमें एक ऐसा पहाड़ा लेना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, क्या करें, इन दोनों को काटे भैया। तो ऐसा पहाड़ा क्या है, अगर हम 50 लेते हैं ना, अगर हम 50 लेते हैं तो ये 50 इन दोनों को भैया क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड करेगा बड़े आसानी से। कैसे बनाएंगे, अब आइए। अगर 50 से इसमें भाग दोगे भैया, 100 में अगर 50 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। तो आइए आगे भी बना लेते हैं। अब भैया अगर 150 में 50 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब टोटली इनकी करवा लो मल्टीप्लाई। तो 5 दूनी हो गया 10, 10 तिहाई हो गया 300।
तो भैया सॉरी 10 तिहाई हो गया 30 और एक जीरो ये वाला है तो ये जीरो लिख देंगे। आंसर हमारा क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। यानी इस वाले क्वेश्चन का जो एलसीएम बराबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 300 हो जाएगा आ जाएगा। और यही हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर। आई थिंक सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर भी हुए होंगे और आई थिंक समझ में भी आए होंगे। अब अगर अच्छा लगा हो वीडियो क्लियर हुआ हो आप मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और एक अपना प्यारा सा कमेंट भी जरूर करिएगा कि आपको हमारी वीडियोज कैसी लगती है। और हाँ, इस तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको अच्छी अच्छी ट्रिकें, अच्छे अच्छे लॉजिक और भैया अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाते हैं। और हाँ, अगर आप बेसिक मैथ में वीक है तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आइए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब और फॉलो करके जरूर जाइएगा और हो सके तो इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। आइए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।